जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल केपी मिशन सिलेक्शन पर। अगर आप लोग यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। और जो है इसमें सबसे पहले मैं जो है मेन थ्योरी करवाऊंगा, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, और फिर उसके बाद जो है उसी थ्योरी से नीचे एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो जो है आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। और मैं थोड़ा आप लोगों को इंट्रो कर देता हूँ, जस्ट रुकिएगा। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज तक मैंने जो है वनडे एग्ज़ाम में से जो है 5 एग्ज़ाम फाइनल क्लियर किए हैं और 2-3 एग्ज़ाम अदर से भी क्लियर किए हैं। तो अनुभव तो मुझे बहुत अच्छा है पढ़ाने का, और जो है कहाँ से कैसे कंटेंट आएगा, क्या पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ों का अनुभव मुझे बहुत अच्छे से है। तो मैडम जी ने बहुत रिक्वेस्ट किया था, और जो है कुछ स्टूडेंट ने के भी कॉल आ रहे थे कि सर जो है अगर टाइम मिल जाए तो आप जो है थोड़ा हमें कंटेंट दे दीजिए और थोड़ा पढ़ा दीजिए। तो फाइनली आज मैं टाइम निकाल पाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय बर्बाद नहीं करना है हमको, बस तुरंत को तुरंत जो है सारी चीज़ें हमको जो है स्टार्ट करना है। आज का हमारा पहला टॉपिक है यूपी का भौतिक भूगोल। देखिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि यूपी का एग्ज़ाम है, यूपी होमगार्ड है, तो यूपी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यूपी का इसमें देखेंगे हम, यूपी के भौतिक विभाजन, इसके बाद नदियाँ और उससे संबंधित जिले भी देखेंगे। तो पहले आज भौतिक विभाजन देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें टॉपिक है उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, जिसमें ट्रिक है भा ता गा बू। भा ता गा बू। अब मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ कि भा से क्या हो जाएगा। भा से हमारा हो जाएगा भाबर। ता से क्या हो जाएगा, तराई। गा से क्या हो जाएगा, गंगा का मैदान। ठीक है। तो यहाँ बू से क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड, जिसको हम लोग पठारी क्षेत्र भी बोलते हैं। तो हमारे कुल कितने हो जाएंगे, 4। अब यहाँ से आप लोग रिलेट करिएगा। तो जो है कितने भाग हो गए हमारे, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन किया गया 4 भागों में। 4 भाग में अभी आपको बता दिया हूँ। पहला क्या बताए थे, पहला बताए थे भावर क्षेत्र। पहला हमने जो देखा है वो है हमारा भावर क्षेत्र। तो भावर क्षेत्र में हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि ये जो है स्थान क्या होता है। अब मैं आप लोगों को मैप से भी पढ़ाते चला जाऊंगा कि कैसे मैप से हमको समझना है। यहाँ से हम लोग जो है नॉर्मल मैप बनाएंगे, मैप के ऊपर मत जाइएगा। तो जो है इसका जो है जैसे इधर से आते हैं ये एरिया पड़ जाता है, इधर से जाएंगे ये एरिया, और ये एरिया से होते हुए ये थोड़ा एरिया, और ये हमारा बुंदेलखंड वाला एरिया। तो ये हमारा यूपी का एक जो है माइंड मैप हो गया। आपको माइंड में सारी चीज़ें बैठानी है। मैं पहले मैप से आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, नीचे पढ़ाते चला जाऊँगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये भावर क्षेत्र है। ये क्या है, इधर आप लोग देखेंगे ये भावर क्षेत्र है। भावर क्षेत्र के बाद जस्ट नीचे जो हमारा एरिया आता है ये हमारा तराई का क्षेत्र है। ये तराई का क्षेत्र है। इसके जस्ट नीचे हम लोग देखेंगे यहाँ बिजनौर से गंगा प्रवेश करती है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है हमारा बिजनौर, इधर बिजनौर है। बिजनौर से हमारी गंगा नदी प्रवेश करती है। ये गंगा नदी वाला एरिया है पूरा। ये यहाँ से बलिया से होते हुए बाहर निकल जाती है। इसके जस्ट नीचे जो है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमारा ये पठारी एरिया है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है। तो 4 भाग हैं। ये हो गया हमारा भाबर, इसके जस्ट नीचे ये हो गया तराई, इसके जस्ट नीचे जो है ये हो गया गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। इसके बाद जो है नीचे वाला एरिया हमारा क्या है, पठारी वाला एरिया, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। ठीक है। ये आप लोगों का माइंड मैप बन गया। इसमें देखते हैं स्थान, हिमालय के तलहटी क्षेत्र वाला है। तो ऊपर वाला एरिया है, ये ऊपर वाला एरिया था, हिमालय के तलहटी वाला क्षेत्र हो गया। विशेषता क्या है, कंकड़ पत्थर। क्योंकि हिमालय वाला एरिया उधर से जैसे नदियाँ आती हैं, यहाँ कंकड़ पत्थर बचते हैं। इसका पानी भी यहाँ जो है सोख नहीं पाता है, नदियाँ लुप्त प्राय हो जाती हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि जहाँ नदियाँ लुप्त प्राय हो जाती हैं। तो भावर वाला, क्योंकि यह ऊंचाई वाला एरिया है तो वहाँ नदियाँ लुप्त प्राय हो जाती हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण जिले में हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जिले जो है हमारे कौन कौन से हैं, सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत। ठीक है। ये चीज़ें। इसके बाद हम लोग देखते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में आपको बताया था अभी भी, तो तराई क्षेत्र में जो है
जो ये भावर वाला एरिया है, भावर के नीचे जस्ट जो ये वाला एरिया पड़ जाता था, ये तराई क्षेत्र है। ये क्या लिखा है, भावर के दक्षिण में, भावर ये हो गया, भावर के जस्ट नीचे ये जो है क्या हो जाएगा, दक्षिण। यहाँ जो है उत्तर है, ठीक है, यहाँ पूरब होता है, यहाँ पश्चिम होता है मैप के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर जो होता है दक्षिण होता है। ये उत्तर के जो है जस्ट नीचे है, तो ये तराई वाला एरिया क्या हो जाएगा, हमारा दक्षिण का एरिया हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब विशेषता, अब विशेषताएं क्या होती हैं कि भाई उसमें कौन सी चीज़ है जो मैक्सिमम पाई जाती है, तो क्या है, दलदली क्षेत्र है। भाई यहाँ नदियाँ हैं, ऊपर वाले जो भावर वाला क्षेत्र था उधर से नीचे आ जाती हैं, नीचे वाले एरिया में ये नदियाँ हैं, ये दलदली क्षेत्र रहेगा। और दलदल के साथ साथ में जो है जब नदियाँ हैं तो पानी परमानेंट मिल जाता है, अत्यधिक उपजाऊ है। ठीक है, महत्वपूर्ण जिले हम लोग देख लेते हैं। इस वाले एरिया में जो आ जाते हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, इधर वाले एरिया में आ जाते हैं। ये पूरा एरिया जो है ये हमारे जो है जिले हो गए। अब जो है अगला देखते हैं गंगा का मैदान, जो कि बहुत पूछा जाता है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। गंगा के मैदान में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भाग है, मैंने देखो समझाया था, अभी दोबारा भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे। ये जैसे हमारा ये वाला एरिया के बाद जो है ये एरिया इधर से जाएंगे, ये वाला एरिया हो गया, और इधर यहाँ भी कट जाता है। ठीक है, ये वाला एरिया मैं आपको बताया था, ये वाला भावर का क्षेत्र है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे मैं आप लोगों को बताया था ये वाला एरिया जो है तराई का क्षेत्र है। तराई के जस्ट नीचे मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ से बिजनौर से गंगा प्रवेश करती है। ये वाला एरिया हमारा पूरा गंगा नदी का एरिया है। जब ये इतना बड़ा एरिया पूरा गंगा नदी का है, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है ना, जाहिर सी बात दिमाग में हमारे तुरंत बैठ गई थी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भाग जो है गंगा का मैदान है। ठीक है, अत्यंत उपजाऊ, गंगा नदी किनारे जो है तो ये लवण खनिज भी पाए जाते हैं। भाई नदी बहाकर लाती है वो चीज़ें, तो यहाँ सबसे ज़्यादा उपज होती है। ठीक है, कृषि प्रधान रहेगा रहेगा। अब देखिए महत्वपूर्ण जिले देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जिले में हमारा कौन कौन से, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी। तो क्वेश्चन ये चारों क्वेश्चन है रखे हैं आप लोगों को, इनको खाली ये मत दीजिए, देखिएगा महत्वपूर्ण जिले लिखा है। क्वेश्चन पुटअप करता है कि वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी किनारे। प्रयागराज किस नदी किनारे स्थित है, गंगा नदी किनारे। कानपुर किस नदी किनारे स्थित है, गंगा नदी किनारे। मेरठ किस नदी किनारे स्थित है, गंगा नदी किनारे। चार तो हमको ऐसे ही तैयार हो गए, और गंगा नदी के किनारे कौन कौन से स्थित हैं, इनसे क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बनाकर पूछता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखते हैं बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है, इसको हम लोग बुंदेलखंड का पठार बोलते हैं। ये बताया था मैंने, जो ये वाला एरिया है इसके जस्ट ये नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया हमारा जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र है। तो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, पथरीली एरिया है। यहाँ आप चित्रकूट वगैरह जो है सुने भी होंगे कि वहाँ पहाड़ बहुत हैं, कम वर्षा होती है। चित्रकूट, महोबा है, ललितपुर, झांसी साइड, इस साइड में पूरे पहाड़ मिलेंगे आपको। खेतों में भी जो है पत्थरों की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलेगी, छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे। तो कम वर्षा होती है तो पथरीली भूमि है, और साथ में यहाँ कृषि उपज भी कम है, क्योंकि वर्षा कम होती है तो कृषि उपज भी बहुत कम है। अब हम जिले देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जिले में कौन कौन सा है, झांसी, बांदा, चित्रकूट, और भी है। महत्वपूर्ण जिले का मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन देखिए इसी बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो है महोबा वाला एरिया भी आ जाता है, लखीमपुर वाला एरिया भी आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे आप देखते हैं। अब ये सवाल जो है जो घुमा फिरा कर हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, इनको पीवाईक्यू का हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन हमारा जो है, पहला क्वेश्चन ये है कि जो है उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन कितने भागों में किया गया है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ, क्या बताए थे, भा, ता, गा, बू। बा से बाबर का क्षेत्र, ता से तराई वाला एरिया, गा से गंगा का मैदान, बू से बुंदेलखंड। ये चारों चीज़ें जो हमको दिमाग में रट चुकी हैं, तो कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में। जाहिर सी बात है ये जो है चार भागों में बांटा गया है। अब उत्तर प्रदेश का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा है, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे उपजाऊ भौतिक। अब उपजाऊ की बात किया हूँ। अब यहाँ आप लोग समझिएगा, मैंने बताया था कि ऊपर जो है भावर वाला एरिया, उसके जस्ट नीचे तराई वाला, ये भावर वाला, तराई वाला, उसके नीचे गंगा वाला। गंगा वाला एरिया जो है बड़ा क्षेत्र है, और प्लस गंगा नदी जो है लवण खनिज इसमें बहुत पाए जाते हैं, तो इसके आस पास वाला एरिया जो है इसमें सबसे ज़्यादा उपज होती है फसलों में। ये कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा है, गंगा का मैदान। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला भौतिक क्षेत्र। अब ये तो आप लोगों को तुरंत ही आता होगा, क्या है, बुंदेलखंड। पठारी एरिया है, नीचे पढ़ाया मैंने आपको, ये सबसे कम उपज वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसके नीचे आप लोग देख लेते हैं, कंकड़ पत्थर वाली भूमि किस भौतिक प्रदेश की विशेषता है। विशेषता पूछा है ना, कि कंकड़ पत्थर, इसका मतलब होता है कंकड़ पत्थर किस भौतिक प्रदेश में पाया जाता है। भौतिक प्रदेश का मतलब है भौतिक, मैंने बताया ना, विभाजन, यही भौतिक प्रदेश है।
इसमें आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ऊपर वाला एरिया क्या था? भावर, जहाँ से ये ऊंचाई वाला एरिया था। यहीं पर तो कंकड़ पत्थर मैंने शुरुआत में बताया आपको, कंकड़ पत्थर मिलेंगे। जिस नीचे वाले एरिया में दलदली क्षेत्र है, तराई वाला, ये क्या हो जाएगा? भावर। यहाँ पर क्या है? दलदल, दल दल। यहाँ क्या है? मैक्सिमम उपज। यहाँ उपज। बुंदेलखंड में क्या है? कम वर्षा। ये सारी चीजें आप लोग क्लियर करते चलूंगा मैं, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। दलदली भूमि किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? अभी जस्ट बताया आपको, तराई वाले एरिया में, ठीक है। इसके बाद नीचे देखते हैं, ये थोड़ी जो है अच्छे क्वेश्चन है उनसे, जो घुमा फिरा के पूछता है। देखते हैं, झांसी, बांदा, चित्रकूट किस भौतिक क्षेत्र में आते हैं? झांसी, बांदा, चित्रकूट मैंने पढ़ाया, जो जो पठारी वाला एरिया है, किस क्षेत्र में आएंगे? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आएंगे। उसके जस्ट नीचे देखते हैं, गंगा यमुना दोआब किस भौतिक प्रदेश का भाग है? अब यहाँ पर अच्छे अच्छे पीसीएस और अच्छे एग्जाम वाले बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। गंगा यमुना दोआब किस भौतिक प्रदेश का भाग है? अब देखिए, भौतिक प्रदेश 4 थे हमारे, भाबर, तराई, गंगा का मैदान, बुंदेलखंड, ठीक है। अब इसमें क्या रहा, किस भौतिक प्रदेश का भाग है ये? गंगा यमुना। अब गंगा से ही आप लोग क्लियर कर लिए ना यार, भाई गंगा कह रहा है तो गंगा यमुना दोआब, दोआब का मतलब होता है 2 नदियों का क्षेत्र। ये क्या है? यहाँ से देखिएगा, यहाँ से गंगा नदी आती है, जस्ट नीचे यहाँ एटावा से होते हुए ये आती है यमुना नदी। यहाँ दोनों मिल जाते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? प्रयागराज में ये मिल जाते हैं, जहाँ पर हम लोग संगम, जो कि अब जो है माघ मेला जो है वो भी लगने वाला है, जो हर साल लगता है। तो यहाँ पर जो हो गया, तो ये वाला क्षेत्र क्या है? गंगा यमुना का दोआब पूरा एरिया है ये। तो क्या कहलाएगा? गंगा का मैदान। गंगा यमुना दोआब किस भौतिक प्रदेश का भाग है? गंगा के मैदान का भाग है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, भावर प्रदेश की प्रमुख विशेषता क्या है? भावर प्रदेश की प्रमुख विशेषता में हम लोग देखेंगे कि अत्यधिक उपजाऊ नहीं, ये तो क्या था? गंगा का मैदान। अधिक उपजाऊ में क्या था? गंगा का मैदान, ठीक है। दलदली भूमि क्या था? तराई। मैं बताया आप लोगों को पहले ही। भावर प्रदेश की प्रमुख विशेषता, नदियों को लुप्त होना, जाहिर सी बात है, कंकड़ पत्थर वाला एरिया है, ऊंचाई वाला एरिया था वो भावर वाला क्षेत्र जो मैं आप लोगों को पढ़ाया था। यहाँ नदियाँ लुप्त प्राय हो जाती हैं, यही वाला हमारा सही है। अधिक वर्षा में, अधिक वर्षा बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए हम लोग, 9वां क्वेश्चन है, तराई प्रदेश की स्थिति कहाँ होती है? अब तराई प्रदेश हम लोग देखते हैं। अब स्थिति पूछा है, स्थिति का मतलब होता है सिचुएशन, जो वो किस जगह स्थित है। ऊपर वाला एरिया क्या था हमारा? भावर। उसके जस्ट नीचे वाला एरिया क्या था? तराई। उसके जस्ट नीचे वाला एरिया क्या था? ये गंगा का मैदान। उसके जस्ट नीचे वाला एरिया जो था बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था, ठीक है। तो तराई प्रदेश की स्थिति गंगा मैदान के दक्षिण में। गंगा कहाँ? यहाँ पर है ना। गंगा मैदान के दक्षिण में है क्या? ये मैंने आपको बताया था कि ये उत्तर है, ये बताया था ये पूरब है, ये बताया था कि जो है पश्चिम है, और ये मैंने बताया था आप लोगों को दक्षिण। अब यहाँ समझिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन है कि बच्चे रट के जाते हैं लेकिन तब भी वहाँ गलत हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को समझ में आ गया। ये वाला एरिया भावर का था, उसके जस्ट नीचे तराई वाला, और उसके जस्ट नीचे जो है ये वाला एरिया गंगा का मैदान, उसके जस्ट नीचे ये वाला एरिया जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र है। तो जो है ये क्या है? तराई प्रदेश की स्थिति। तो अब ये देखिए आप लोग, जो है गंगा का मैदान के दक्षिण में, गंगा का मैदान ये है, इसका दक्षिण तो ये हो जाएगा ना। तो हमारा पूछा क्या? तराई। तराई ये वाला एरिया है, तो तराई ये वाला एरिया है, इसको दिमाग में रखिए पहले। ये वाला एरिया हमारा तराई है, गंगा का मैदान ये वाला एरिया है। तो कह रहा गंगा मैदान के दक्षिण में, बिल्कुल नहीं। गंगा मैदान जो है इसके दक्षिण में तो हमारा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ये गलत हो गया। भाबर के उत्तर में, भाबर वाला क्षेत्र हमारा ये है। अब भाबर के उत्तर में कह रहा है, उत्तर तो ये वाला एरिया हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। इसके बाद कह रहा है भाबर के दक्षिण में, भाबर ये वाला एरिया हो गया, इसका दक्षिण वाला एरिया ये है। अब इसके दक्षिण में ही तो तराई वाला एरिया स्थित है, ये भाबर हो गया, ये तराई, तो इसके दक्षिण में ही तो ये स्थित है, ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए अब देखते हैं, कुछ ट्रिकी और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है। भाबर ककरीली भूमि, मैंने बताया था कि ये वाला एरिया जो है ककरीली भूमि वाला एरिया है। तराई दलदली क्षेत्र, एकदम सही है, ये भी सही है। तराई वाला क्या है? दलदली क्षेत्र है। बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र, बिल्कुल नीचे वाला एरिया मैंने पढ़ाया था कि ये पठारी क्षेत्र है। गंगा का मैदान कम उपजाऊ नहीं, गंगा का मैदान तो अधिक उपजाऊ पढ़ाए थे ना बीच वाला एरिया में, कि जहाँ गंगा नदी में खनिज लवण ज़्यादा पाए जाते हैं और बहाकर लाती है, तो इस वाले एरिया में
कृषि का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। निम्न से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यही वाला हमारा सही नहीं है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से किस भौतिक प्रदेश में आता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से किस भौतिक प्रदेश में आता है? तो हम माइंड से मैप से समझते हैं, लेकिन हालांकि मैं यहाँ आप लोगों को इतनी बार रिपीट कर दूंगा कि पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये वाला एरिया भावर का, तराई, इसके जस्ट नीचे ये वाला एरिया गंगा का मैदान, इसके जस्ट नीचे ये वाला एरिया जो है हमारा बुंदेलखंड। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से किस भौतिक प्रदेश में आता है? यहाँ से ये नदी प्रवेश करती है। ये वाला एरिया हमारा उत्तर का है, ये पूरब का है, ये पश्चिम का है, ये दक्षिण का है। उत्तर में क्या है, भाबर तराई दोनों उत्तर साइड में है। अब ये जो नदियाँ यहाँ से प्रवेश करती है, कौन सी, गंगा नदी, ये बिजनौर से प्रवेश करती है, ये पश्चिम एरिया में इन्हें पाई जाती है, पश्चिम से ही प्रवेश करती है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से किस भौतिक प्रदेश में आता है? तो किस भौतिक प्रदेश में आएगा? गंगा के मैदान में। ये पूरा एरिया गंगा का मैदान है ना, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश किस में आ जाएगा? गंगा के मैदान में। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, अच्छे जो है तैयारी करने वाले भी इसको गलत कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे विस्तृत भौतिक प्रदेश कौन सा, ऊपर पढ़ाया मैंने, आप लोग खुद सही कर देंगे, ये है गंगा का मैदान। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। इसको भी मैंने देखिए यहाँ अलग हिसाब से कलेक्ट कर दिया है। कैसे? यूपी के भौतिक विभाजन 4 भाग ऊपर पढ़ाया। सबसे बड़ा क्षेत्र गंगा का मैदान, खकरीली भूमि भावर, दलदली क्षेत्र तराई, पठारी व कम वर्षा वाला बुंदेलखंड। ठीक है, पूरी चीज़ें क्लियर हैं। तो चलिए जो है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेन चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक डाल दिया जाएगा, तो उससे जाकर जो है आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। जैसे उसमें बच्चे 50 से 100 के लगभग हो जाएंगे तो तुरंत उसमें क्विज स्टार्ट करेंगे। जो मैं यहाँ आप लोगों को क्वेश्चन थ्योरी करवा रहा हूँ, तो पहली बात वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तुरंत जाके वहाँ दोबारा आप रिवाइज कर सकेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन छूटने वाले होंगे, अदर एग्जाम में भी पूछे गए हैं, कहीं से पूछने की संभावना बनती है, तो सारे जो है क्वेश्चन का मैं जो है पूरा कलेक्ट करूँगा। कलेक्ट करने के बाद आप लोगों को क्विज परमानेंट करवाएंगे। तो आप लोग ऐसा करिए कि जितने भी दोस्त आप लोगों के जुड़े हों, और इसमें मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को पूरी फ्री तैयारी होने वाली है। जितने बड़े कोचिंग वाले हैं तो सारा मटेरियल वह रहता है, और उनके पास हज़ारों बैच चलते हैं, तो कोई आपको ऐसा कंटेंट नहीं देगा कि खाली इसके ऊपर फोकस हो। अब यूपी होमगार्ड का है तो इसमें क्वेश्चन थोड़ी अलग लेवल के होंगे, थोड़ी सिंपल होंगे, इसके बाद थोड़ी मीडियम टाइप के होंगे, लेकिन वो लोग पूरा मिक्स पढ़ा देंगे। आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो बाद में कहेंगे जो है बड़ा बड़ा सरल आ गया और मैं गलत करके चलाया। मैं यहाँ आप लोगों को जो भी देने वाला हूँ, तो इस तरीके से टॉपिक वाइज टॉपिक दूंगा कि एक भी टॉपिक छूटने नहीं पाएगा, उनसे कोई क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। जो चीज़ बचेगी क्विज में कवर होगी, लास्ट में मैराथन करवाऊंगा। और जब पेपर आने वाला होगा, लास्ट के पेपर कुछ दिन बचेंगे, तो आप लोगों को ये चीज़ें कलेक्ट करके हिसाब से मैं दूंगा। बाद में ट्रिक के हिसाब से भी करवाऊंगा, ताकि वहाँ एग्जाम में कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वहाँ कैसे ध्यान देना है कि यहाँ जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो मैं इस चीज़ को भी अच्छे से जानता हूँ कि एग्जाम में ट्रिक का यूज कैसे करना है। किसी का नाम लेकर लगाने से कुछ नहीं होता है कि नाम ले लिया, लगा दिए, ए लगा दिए, बी लगा दिए, सी लगा दिए, ऐसे कोई तुक्का भी नहीं लगता है। तुक्का लगाने की भी ट्रिक होती है, जिसको मैं अच्छे से अनुभव किया हूँ कैसे सही होते हैं क्वेश्चन। तो अभी मेरे साथ रह के अच्छे से तैयारी करिए। इसके बाद जैसे एग्जाम आएगा, उसके बाद लास्ट के टाइम में मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि अटेम्प्ट कितना करना है, किस क्वेश्चन में अगर कैसा क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पर आप लोगों को के हिसाब से ऑप्शन में टिक करना है। तो कुल मिला के मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि आप लोगों को ये वर्दी मिलनी ही मिलनी चाहिए, और जो है आप लोग अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो उसी के साथ जो है आप लोग बने रहिएगा, और ये जो है वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, और जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है पर डे वीडियो आए। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बता दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।